राधिका एक युवा पत्रकार थी। वह बहुत महत्वाकांक्षी थी और अपना नाम बनाना चाहती थी। वो हमेशा एक अच्छी कहानी की तलाश में रहती थी। एक दिन उसने अपने शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली के बारे में सुना। कहा जाता था कि यह हवेली भूतिया है। लोगों ने रात में हवेली से अजीब आवाजें और भयानक रोशनी आने की कहानियां सुनाई। राधिका को उत्सुकता हुई। उसने जांच करने का फैसला किया। राधिका एक जिज्ञासु आत्मा थी। वह एक अच्छे रहस्य का विरोध नहीं कर सकती थी। भूतिया हवेली के विचार ने उसे उत्साहित और भयभीत दोनों किया। वह जानती थी कि उसे इसे खुद देखना होगा। उसने उसी रात हवेली जाने का फैसला किया। वह खुद इस रहस्य का अनुभव करना चाहती थी। हवेली शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित थी। यह एक भव्य पुरानी इमारत थी जिसमें ऊंचे ऊंचे खंभे और फैले हुए लॉन थे। लेकिन अब यह जीर्ण शीर्ण और उपेक्षित थी। पेंट उतर रहा था, खिड़कियां छड़ी हुई थीं और बगीचा जंगली पौधों से भरा हुआ था। हवेली का एक लंबा और रहस्यमय इतिहास था। कहा जाता है कि इसे कई साल पहले एक धनी व्यापारी ने बनवाया था। स्थानीय लोग एक त्रासदी के बारे में फुसफुसाते थे। व्यापारी की पत्नी की हवेली की दीवारों के भीतर रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कुछ ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी, दूसरों ने बेईमानी से खेलने की फुसफुसाया। व्यापारी दिल टूटा और अकेला जल्द ही हवेली छोड़ गया। तब से यह खाली पड़ा था। हवेली एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ी थी। उसकी खाली खिड़कियां शहर के ऊपर देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद अपनी सांसें रोक रही हो, किसी ऐसे बहादुर का इंतजार कर रही हो जो उसके रहस्यों को उजागर करे। रात हुई और राधिका हवेली के पास पहुंची। पेड़ों से एक ठंडी हवा चल रही थी और चांद बादलों की एक मोटी परत के पीछे छिपा हुआ था। हवा में दहशत व्याप्त थी। राधिका ने एक गहरी सांस ली और पोर्च पर कदम रखा। उसके पैरों के नीचे लकड़ी के फर्श के तख्ते भयानक रूप से चरमराए। उसने दरवाजे के घुंडी को घुमाने की कोशिश की। उसके आश्चर्य के लिए यह आसानी से मुड़ गया। दरवाजा एक नीची कराह के साथ खुल गया, जैसे कि उसे अंदर बुला रहा हो। राधिका अंदर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। रोशनी केवल चांदनी की किरणों से आ रही थी, जो छड़ी हुई खिड़कियों की दरारों से होती हुई अंदर आ रही थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर चीज पर धूल जमी हुई थी। राधिका अपने कानों में अपनी ही धड़कन की आवाज सुन सकती थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श के तख्ते की हर आवाज, छड़ी हुई खिड़कियों के खिलाफ हवा की सरसराहट उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजती थी। उसने हवेली में एक उपस्थिति महसूस की। कुछ अनदेखा हरकत देख रहा था। भाग 4। रहस्यमयी परछाई। राधिका ने हवेली में और गहराई से प्रवेश किया। वह ऊपरी मंजिलों की ओर जाने वाली एक भव्य सीढ़ी तक पहुंची। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी जो सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। राधिका जम गई। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। उसने सुनने के लिए दबाव डाला। फुसफुसाहट फिर आई। इस बार उसे यकीन हो गया कि उसने उसका नाम सुना है। धीरे धीरे सावधानी से राधिका सीढ़ियां चढ़ गई। उसका हाथ जंग लगी रेलिंग को कसकर पकड़े हुए था। हर कदम के साथ फुसफुसाहट तेज होती गई, लेकिन वह अभी भी शब्दों को नहीं समझ पाई। जैसे ही वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंची, फुसफुसाहट एक आवाज में बदल गई। यह धीमा था, लगभग मधुर, लेकिन निस्संदेह स्पष्ट था। राधिका, ये पुकारा, डरो मत। चांदनी वाले दालान में एक आकृति खड़ी थी। यह लंबा और पतला था। इसका रूप धुएं की तरह घूमता और घूमता था। भाग 5। हवेली से भागना। राधिका की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। आकृति उसके पास पहुंची। डरो मत, इसने फिर कहा। मैं यहां आपकी मदद करने के लिए हूं। परछाई की आवाज सुकून देने वाली थी। राधिका के धड़कते दिल को शांत कर रही थी। यह हवेली परछाई जारी रही। इसमें रहस्य है, अंधेरे और खतरनाक। यह आपके लिए यहां सुरक्षित नहीं है। राधिका अभी भी आशंकित है। उसने खुद को छाया की शांत उपस्थिति के लिए तैयार पाया। उसने एक कदम पीछे हट लिया। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। परछाई करीब आ गई। मैं एक दोस्त हूं, इसने कहा। अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। परछाई राधिका को हवेली के भूल भुलैया जैसे गलियारों से ले गई। ऐसा लग रहा था कि यह हर मोड़ और मोड़, हर छिपे हुए मार्ग को जानता है। जैसे ही वे चले, राधिका को शांति की एक अजीब सी अनुभूति हुई। जो डर उसे पहले जकड़े हुए था, वह छंटने लगा। उसकी जगह उसके भूतिया मार्गदर्शक में विश्वास की एक जिज्ञासु भावना ने ले ली।